ओम नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और इस शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और देवादिदेव महादेव जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन को हरि और हर के मिलन का दिन भी कहा जाता है। हरि यानी भगवान विष्णु, हर भगवान महादेव। वहीं इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में वीर गति को प्राप्त हुए सभी वीरों और महावीरों का श्राद्ध भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कराया था। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही महादेव ने श्री हरि भगवान विष्णु को उनका प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। तो एक बार भगवान श्री हरि विष्णु महादेव जी के दर्शन करने को बहुत उत्सुक हुए और उनसे मिलने को आतुर होकर काशी नगरी पहुंच गए। वहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद 1000 स्वर्ण कमलों से भगवान शिव के पूजन का संकल्प लिया। वहीं भगवान विष्णु का ऐसा संकल्प देखकर भगवान शिव ने उन स्वर्ण कमलों में से एक स्वर्ण कमल कम कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु बार बार गिनने पर भी एक कमल कम निकलता, तो इस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपना एक नेत्र भगवान विष्णु को अर्पण करने की सोची। तो भगवान श्री हरि विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। इसीलिए तो जैसे ही उन्होंने अपना नेत्र निकालने के लिए शस्त्र उठाया, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया, जो कि भगवान विष्णु अपनी उंगली में धारण करते हैं। वहीं पूरे साल भर ये एक ऐसी तिथि है जिस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ का एक साथ पूजन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी तिथि 6 नवंबर 2022 को शाम 4:28 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 7 नवंबर 2022 को शाम 4:15 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। तो शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशिता काल में की जाती है। इसीलिए इस पर्व को 6 नवंबर को मनाया जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी पूजा का मुहूर्त रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर भगवान विष्णु और शिव के मिलन का दिन होता है। तो इसमें कुछ लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं सुबह में और मध्य रात्रि में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। निशिता काल पूजा का मुहूर्त रहेगा 6 नवंबर 2022 को रात में 11:45 से 7 नवंबर 2022 की सुबह 12:37 तक। और पूजा के लिए और भी मुहूर्त हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 6 नवंबर को सुबह 4:56 से सुबह 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 6 नवंबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:41 से 6:07 तक। अमृतकाल रहेगा शाम 9:39 से 11:16 तक। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी तिथि पर रवि योग बन रहा है, जो कि पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसमें अशुभ मुहूर्त का प्रभाव खत्म करने की क्षमता होती है। तो रवि योग शुरू हो रहा है सुबह 6:40 से रात 8:41 तक। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 5:32 तक। दोस्तों, इस पावन पर्व को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने वैकुंठ चतुर्दशी को ही श्री हरि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का भार भगवान शिव को सौंप देते हैं और इन 4 मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जब जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव सृष्टि का भार पुनः भगवान श्री हरि को सौंपते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो भी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं
और इस तिथि को भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्ति का पर्व माना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु एक रूप में रहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे समस्त पापों का प्रायश्चित होता है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छांव में तालाब नदी के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। मानता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु का इस दिन पूजन कर भगवान शिव की अर्चना करते हैं, वे बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को पाते हैं। और इस त्यौहार को लेकर पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी वैकुंठ पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उनके आने का कारण पूछते हैं तो नारद जी कहते हैं, प्रभु ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। श्री हरि बोले, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद श्री हरि जय विजय को बुलाते हैं और कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कैसे करनी चाहिए तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। और इस दिन निशिता काल में श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। तो आप इस दिन विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और अगर आप किसी मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप आटे का चौमुखी दीपक बनाएं और ये दीपक घी का होना चाहिए। और अपने पास के शिव मंदिर में जाकर ये दीपक भगवान भोलेनाथ के सामने जलाएं। भगवान शिव का अभिषेक दूध गंगा जल से करें और ओम शिव केशवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें या फिर ओम हरिहर नमाम्यहम् मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ से बोलें। और दोस्तों, इस दिन हो सके तो एक कमल पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इससे आपकी जो मनोकामना है शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन आप पीपल वृक्ष की भी पूजा करें। पीपल पे जल अर्पित नहीं किया जाएगा क्योंकि रविवार है। तो शाम के समय आप एक दिया जरूर जलाएं। साथ ही तुलसी माता की भी पूजा करें, लेकिन रविवार के दिन तुलसी माता को छुआ नहीं जाता है। लेकिन दीप दान कर सकते हैं, दूर से जल अर्पित नहीं करें। और इस दिन आप 14 दीपकों का दान जरूर करें। अगर आपके आसपास कोई तालाब है, नदी है, सरोवर है तो वहाँ कर सकते हैं। जो वीडियो में पूजा के लिए मुहूर्त बताए गए हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि तारों के छांव में भी दीपदान किए जाते हैं, तो उस समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। हो सके तो आप घी का दीपदान करें। अगर नहीं संभव हो तो आप तिल के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं। और इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। तो इस दिन आप ज़रूरतमंदों को दान जरूर करें, गरीबों को दान करें। और जैसे कि सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, तो अन्नदान करें, वस्त्रों का दान करें। और इस दिन चावल, दाल, आटा और गुड़ इन सब का दान किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो दीपदान नहीं कर सकते हैं, उनको सामर्थ्य नहीं है, तो उन लोगों को आप दीपदान की सामग्री भी दान कर सकते हैं और उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगली वीडियो में कथा मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।